हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.28 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे वी नॉट फाइंड आउट करके देना, जो कि यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आ पा रहा, अभी नज़र आ रहा होगा, जो कि वी नॉट हमारे पास 2VA के एक क्रॉस है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ये इसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर हमें 2VA की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि एग्जैक्ट हमें VA की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम वी नॉट को मालूम कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो काम आने वाला है वो केवीएल ही है स्टूडेंट्स। तो केवीएल के थ्रू सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, और भी कई यहाँ पे मसले हमें नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह उन मिसाइल को हल करते हुए हम ये काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हम केवीएल के लिए लूप के अंदर एक करंट को फ्लो करवाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने करंट लेनी है अगर आप मेरे साथ क्वेश्चंस हल करना चाहते हो। तो ये मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट के आई के नाम से करंट ले लिया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें सबसे पहले जो मसला आता है वो आता है एक तो Vx में और एक VA में। तो Vx के एक क्रॉस, तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी। अगर मैं Vx की अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज मालूम करना चाहूँ Vx के, तो मेरे पास Vx कितने वोल्टेज आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो डिपेंडेंट सोर्स हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू मालूम करना हमारा सबसे पहला काम होता है। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे पहले Vx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ यहाँ पे V इज इक्वल टू IR होता है। तो करंट की जो साथ साइन आता है वो हमेशा वो वाला आता है जिस साइन में, यानी कि जिस पोल में करंट एंटर कर रही होती है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है Vx के, तो लिहाजा 4 इसकी रेजिस्टेंस है, तो यानी कि 4 यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस 4 इंटू आई आ जाएगा, करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी। अब देखो ये तो ठीक हो गया, Vx की वैल्यू तो हमने लिख ली, लेकिन आगे जो मसला आता है वो आता है 2VA में। यानी कि अगर मैं ओवरऑल पूरे लूप पे केवीएल लगाता हूं तो मुझे क्या मसला आएगा, आगे 2VA एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू पता ही नहीं होगी, मतलब कि करंट की फॉर्म में नहीं पता होगी। उसको मालूम करने के लिए आपने पता क्या करना है, आप ये जो आपके पास छोटा सा लूप है ना, आपको नहीं समझ आ रही होगी, मैं अभी यहाँ पे अलहदा से बना के दिखाने लगा हूं। ये देखो यहाँ पे वैसे ये लूप तो नहीं कहलाएगा, लेकिन आपको ना हमेशा मैं लूप के कंसेप्ट से समझाता हूँ जो बेसिक है। बेसिक के लिहाज से समझाऊंगा तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो हमेशा जो है ना मजबूत रहेगा। अब ये देखो ये जो साइन है ना, इनको मैंने ना सर्कल की फॉर्म में वैसे ही एंटर कर दिया। ठीक है, VA ठीक हो गया। ये इतना सा एक छोटा सा लूप इसके अंदर मौजूद है, 2VA 2 ओहम। ये देखो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, और ओवरऑल एक लूप है, मतलब कि टोटल 3 लूप बन सकते हैं इसके। लेकिन हमने मतलब कि 2 लूप का इस्तेमाल करना जो हमारे काम के हो। तो मुझे जो काम का लूप लगा, एक तो वो लगा स्टूडेंट्स, ये छोटा सा लूप भी आप काम में ला सकते हो, पूरा लूप भी काम में लेके आ सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई इजी वाला ही आपको इस्तेमाल करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमें VA की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो यहाँ पे हम मालूम कर पाएंगे। करंट सेम ही इनमें फ्लो कर रही है क्योंकि लूप एक ही है, बाकी वो और बात है कि हमने उसके हिस्से कर दिए हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट I के नाम से ही मैंने फ्लो करवाई। अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊं, लिखना नहीं है आपने अप्लाई KVL, ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखनी है आपने, बस KVL लगा के इक्वेशन लिख देनी है डायरेक्ट, ऊपर स्टेटमेंट नहीं यहाँ पे इसकी लिखनी है इस लूप की। तो देखो अगर KVL अप्लाई करता हूं तो यहां से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है, यानी कि ये लिखा जाएगा -VA। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है। इस रेजिस्टर के अगर हम वोल्टेज लिखना चाहे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि करंट I और रेजिस्टर 2 है, लिहाजा ये आ जाएगा 2I। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करता है, तो ये आ गया +2VA। हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, लिहाजा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझे VA की एक इक्वेशन मिल रही है I की फॉर्म में, वो क्या है जी, ये देखो यहाँ पे 2VA में से VA माइनस हुआ तो VA रह गया, और 2I दूसरी जानिब जाके -2I हो गया। तो ये मेरे पास VA की इक्वेशन भी करंट की फॉर्म में आ गई और Vx की इक्वेशन भी करंट की फॉर्म में आ गई। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने KVL लूप के ऊपर अप्लाई करना है, मेन लूप के ऊपर अप्लाई KVL एट लूप 1। ठीक है, अप्लाई KVL एट गिवन लूप, चलो ठीक है, एट गिवन लूप। अभी मैं आपको बताता हूं कहां पे लूप लगाना है। ये पूरी मतलब कि ओवरऑल स्टेटमेंट पे आप लूप लगाना है, इसको छोड़ देना है। ये मतलब कह लो बाउंड्रीज पे अब लूप लगने लगा है, इसको छोड़ दो, ये जो VA सेंटर में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम अब बाउंड्रीज पे KVL लगाने लगे हैं। तो देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके जा रही है, तो ये आ गया +12। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 4 ओहम रेजिस्टर में से गुजरती है। Vx को अब इग्नोर कर दो, अब रेजिस्टर के लिहाज से इसकी मतलब के वैल्यू लिखो, तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कि 4 इंटू I +4I आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर के वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये प्लस में आ गए।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है 4Vx के, तो ये आ जाएगा -4Vx। Vx की जगह स्टूडेंट है देखो -4Vx में यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट स्टेप में चलो यार आपको करके दिखाऊं, छोड़ो उसको। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट इस 2 ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, ठीक है। तो यानी कि इसकी हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे 2I करंट इनटू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये तो आ गया +2VA। और देखो हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हमने पूरे लूप का बाउंड्रीज का चक्कर लगा लिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो आपको वोल्टेजेस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इनको करंट की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो ताकि आप करंट की वैल्यू मालूम कर सको। तो देखो 4 और 2 कितना हो गया, 6I हो गया, और ये -4 इंटू Vx की वैल्यू जो कि 4I है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास 2 इंटू VA की वैल्यू है जो कि -2I है, ठीक है। इज इक्वल टू ये जो 12 इधर पॉजिटिव था उधर जाके -12 हो गया, ठीक हो गया। अब देखो स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, देखो ये 6I माइनस ये ओवरऑल, इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं ये कितना आता है, ठीक है। मैं करके बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है -14I इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 12 को जब 14 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, 12 डिवाइडेड बाय 14, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.857 अम्पेयर, ठीक है जी। ये मेरे पास इशारे की फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम क्या करना है जी, हमने मेन मालूम करना है अपने V0 की वैल्यू को। V0 की वैल्यू अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे देखो इजीली बस VA की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, फिर इनडायरेक्टली V0 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखिएगा कैसे, पहले मैं VA की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने इक्वेशन बनाई हुई है ऑलरेडी, बस इसमें करंट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, VA इज इक्वल टू -2 इंटू I की वैल्यू जो कि 0.857 आई है। इसको देख लेते हैं कितना बनता है, VA इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 0.857, तो ये स्टूडेंट आ रहा है -1.71 वोल्ट, ठीक है जी। अब ये VA की वैल्यू आई है सिर्फ, तो V0 अब देखो पैरेलल में मैंने पहले भी बताया वोल्टेज सेम होते हैं, यानी कि V0 इनडायरेक्टली बराबर है 2VA के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं मालूम करने लगूँ V0 बराबर होगा 2VA के, और जब हम VA की वैल्यू यानी पुट करके मल्टीप्लाई देंगे तो हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी 2VA की वैल्यू कितनी आई है, -1.71, तो इनको मल्टीप्लाई दो और आपको आंसर मिल जाता है आपका। तो ये आ गया स्टूडेंट, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई है -3.43 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपका आंसर था V0 का। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी इजी है स्टूडेंट। बस ये बात है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, मतलब कि ये देखो ये दोनों वायर्स पैरेलल में हैं, क्योंकि इसका देखो अपर पोल और लोअर पोल, यानी कि अपर और लोअर पोल दोनों कॉमन है दोनों के, ठीक है। इस वजह से ये दोनों क्या है जी, आपस में पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो लिहाजा V0 भी उतने ही वोल्टेज हैं जितने 2VA वोल्टेज होंगे। तो इस वजह से V0 बराबर आ गया 2VA के। VA की वैल्यू हमने इसकी मदद से फाइंड आउट की और उसके बाद हमें V0 की वैल्यू मिल गई।